हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए हम एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं एंड उसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए इसका 8th वीडियो लेके आए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए। हमारे विंग से उड़ान ऐप पे जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है। आप खुद को रजिस्टर करके इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ जेकेपीएससी केएस मेंस का जो 2021 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए भी हमारे विंग से उड़ान ऐप पे टेस्ट सीरीज आ चुकी है। आप इन टेस्ट सीरीज को देने के लिए आपको करना क्या होगा कि प्ले स्टोर में जाके विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद खुद को रजिस्टर करके आप इन टेस्ट सीरीज को दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो एमसीक्यूज़ हैं, एज आई टोल्ड यू पीपल के हम जो एक पार्ट था जीएस का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो फिनिश कर चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं। ओके, इसमें हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी। यूनाइटेड नेशंस पढ़ा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, डब्ल्यूटीओ पढ़ा, यूनेस्को पढ़ा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पढ़ा, आईएमएफ पढ़ा, वर्ल्ड बैंक पढ़ा। तो अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसका नाम है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका नाम है एशियान। एशियान पढ़ें आप या एशियान पढ़ें, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एशियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड हो, किसी पर्टिकुलर रीजन से रीजन तक लिमिटेड हो, सीमित हो। ओके, तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करती है। तो एशियान भी हमारी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले एशियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। यहाँ पे कॉपरेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो अब यहाँ पे ये जो साउथ ईस्ट एशियन वर्ड तीन है, तो अगर इन पे हम बात करें तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारा एशिया है। थोड़ा सा मैं इसको वाइट कर लेता हूँ और ओके, तो इसको आप अपना एशिया माने एंड ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। तो ये जो रीजन है ये कहलाता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। ओके, और इसी रीजन में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ओके, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियान। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, ये कुछ मेंबर कंट्रीज से बनी हुई है। तो हमें ये बताना है कि जब ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बनाई गई तो उस टाइम पे कौन इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। क्योंकि आज जितने मेंबर्स इसके हैं, जब ये बनी उस टाइम पे इतने मेंबर्स इसके नहीं थे। तो हमें बनाना है कि बताना है कि जब ये बनाई गई तब कितने मेंबर्स थे इसके। ओके, सो सबसे पहली बात, देयर वेर 5 founding members. There were 5 founding members. Okay, जिन्होंने एशियान बनाई। पहली बात। दूसरी बात हमारे पास ये है कि उन 5 मेंबर्स में से कौन कौन था। उनमें से मलेशिया था, ओके, उनमें से फिलीपाइंस था, ओके, उनमें से थाईलैंड था और उनमें से सिंगापुर था। लेकिन वियतनाम फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं था, वियतनाम ने बाद में ज्वाइन किया। ओके, लेकिन अब ये तो 4 ही हो गए, पांचवा कौन सा है? तो पांचवा हमारे पास है इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया। ओके, तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम इज नॉट अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियान। ओके, क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ एशियान इज डन बाय।
ओके। तो एशियान की जो फॉरेन पॉलिसी होती है और इसकी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, वो कौन कोऑर्डिनेट करता है उनको, उनकी देखभाल कौन करता है, उनको मैनेज कौन करता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एशियान रीजनल फोरम। ओके। सो एशियान रीजनल फोरम एक बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी ऑफ एशियान। ओके। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो एक बॉडी है जिसका नाम एशियान रीजनल फॉर्म है, वो कोऑर्डिनेट करती है इस एशियान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी मैटर्स को। ओके। और ये बनाई कब गई थी ये एशियान रीजनल फॉर्म? 1994। ओके, 1994। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच डिक्लेरेशन वॉज साइंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एशियान। तो जब एशियान बनाई गई तो एक डिक्लेरेशन साइन की गई, एक एग्रीमेंट साइन किया गया। ओके, एक एग्रीमेंट साइन किया गया और उस एग्रीमेंट का क्या नाम था, उस डिक्लेरेशन का क्या नाम था, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ओके, बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया गया, उसके बाद एशियान की एस्टैब्लिशमेंट हुई, एशियान की स्थापना हुई। ओके, आई होप इट्स क्लियर। और बैंकॉक कहाँ पे है? थाईलैंड में है। ओके, थाईलैंड में। सो बाकी ऑप्शंस को अगर आप यहाँ पे देख लें तो मराकश एग्रीमेंट क्या है? मराकश एग्रीमेंट है हमारे पास WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ये एग्रीमेंट, असल में ये मराकश ट्रीटीज़ को कहते हैं या फिर मराकश एग्रीमेंट भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बनने से पहले ये एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका नाम मराकश एग्रीमेंट है और ये 1994 में हुआ था। ओके। सो इसके बाद अगर हवाना चार्टर की बात करें तो हवाना चार्टर से रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ है, हमने शायद ये डिस्कस नहीं की हुई है। तो हवाना चार्टर असल में क्या है कि हवाना क्यूबा में एक जगह है, क्यूबा एक कंट्री है, वहाँ पे हवाना वहाँ पे हवाना जो है क्यूबा का कैपिटल है। ओके, तो हवाना में क्या होता है? हवाना में एक कॉन्फ्रेंस होती है, हवाना में एक कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या रखा जाता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या होता है? एक चार्टर ड्राफ्ट किया जाता है, एक चार्टर ड्राफ्ट किया जाता है। किसके लिए? सॉरी, एक चार्टर ड्राफ्ट किया जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा लिख गया मैं यहाँ पे, तो फिर से हम इसको करते हैं कि क्या होता है क्यूबा में, यानी क्यूबा क्यूबा में एक कॉन्फ्रेंस होती है, मैंने नाम बता दिया आपको, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। और यहीं पे एक चार्टर ड्राफ्ट किया जाता है, एक चार्टर ड्राफ्ट किया जाता है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। ओके, एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, लेकिन बाद में ये नहीं बनती है। तो क्यों नहीं बनती है वो लंबी स्टोरी है, लेकिन आप इतना याद रखें कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो फिर बाद में 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड बनाई गई। ओके, उसके सबसे पहले एफर्ट जो है इसी हवाना चार्टर के थ्रू हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हुआ था, जो 1948 में हुई थी। ओके, ये कॉन्फ्रेंस 1948 में हुई थी। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन वाज साइंड बाय एशियान मेंबर्स। ओके, तो एशियान मेंबर्स जो हैं इन्होंने एक ट्रीटी साइन की है, उस ट्रीटी का नाम है एमिटी एंड कॉपरेशन। ओके, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन जो है ये कब साइन की गई थी एशियन मेंबर्स के द्वारा? तो ये साइन की गई थी 1976 में। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। 1976 में ये साइन की गई। और इस ट्रीटी साइन करने का मकसद क्या था? इस ट्रीटी साइन करने का मकसद ये था कि इसमें दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया
एक तो कंट्रीज़ ने एग्री किया कि भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, यानी एक दूसरी कंट्रीज़ को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है, और दूसरा ये था कि एक दूसरे कंट्रीज़ में इंटरफेयर नहीं करना है। ओके, एक तो इंटरफेरेंस नहीं करनी है, और दूसरा एक दूसरी कंट्रीज़ को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 1976। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी 3 ऑप्शन को देख लें तो यहाँ पे हमने देखो क्या मिलता है कि 72 में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया गया, कीनिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, कीनिया नायरोबी में है। ओके, और इसके साथ साथ अगर दूसरी चीज़ हम ये देखें जो 1994 है, एज आई टोल्ड यू 1994 में क्या होता है, 1994 में मराकश एग्रीमेंट होता है। मराकश एग्रीमेंट, मोरक्को एक कंट्री है, वहाँ पे ही होता है। ओके, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि WTO बनता है। और फोर्स में कब आता है WTO? जनवरी 1, 1995। ओके, मराकश एग्रीमेंट को 123 कंट्रीज उस टाइम पे साइन करती हैं। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनीवा। जेनीवा कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री मानी जाती है ये। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग विच समिट एशियान स्मार्ट सिटीज नेटवर्क वाज क्रिएटेड? ओके, तो एशियान की कौन सी समिट हुई? समिट मतलब एशियान कंट्रीज़ की मीटिंग होती है। तो वो कौन सी मीटिंग थी, कौन सी समिट थी एशियान कंट्रीज़ की, जब एशियान स्मार्ट सिटीज़ नेटवर्क बनाया गया? ओके, तो ये एशियान स्मार्ट सिटीज़ नेटवर्क जो है ये बनाया गया 32nd समिट के दौरान। 32nd समिट ऑफ एशियान। ओके, एशियान की जो 32nd समिट हुई ये कब हुई? ये हुई अप्रैल 2018 में। कहाँ पे हुई ये होती है सिंगापुर में। सिंगापुर एज आई टोल्ड यू एक कंट्री है एशियान में। ओके, सो 32nd समिट में एशियान स्मार्ट सिटीज नेटवर्क बनाया जाता है। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लास्ट यानी 10th मेंबर ऑफ एशियान? तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें नहीं पता चलती है कि एशियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं। देयर आर 10 मेंबर कंट्रीज इन एशियान। ओके, एंड लास्ट वाली कंट्री कौन सी थी? लास्ट वाली कंट्री हमारे पास थी कंबोडिया। ओके, सो कंबोडिया ने ज्वाइन किया 1999 में। ओके, 1999 में कंबोडिया जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मेंबर बनता है। ओके, तो अब बाकी चीज़ें भी हम देख लेते हैं कि छठा कौन सा था। पाँच तो तब थे जब एशियान बनी। ओके, तो एशियान बनी जब तब 5 थे, लेकिन छठा हमारे पास आता है फिर 6th जो नेशन ज्वाइन करता है इसको, वो करता है 1984 में ब्रूनेई। ओके, ब्रूनेई 1984 में करता है। वियतनाम जो है ये 1995 में करता है। ओके, लाओस एंड म्यांमार ये दोनों जो हैं ये 1997 में ज्वाइन करते हैं, और कंबोडिया एंड पे 1999 में ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे ये कितने 5 हैं, और 5 फाउंडिंग मेंबर्स है, तो कुल मिला के 10 मेंबर्स हो गए। ओके, तो या कंबोडिया वाज द लास्ट मेंबर टू ज्वाइन एशियान। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियान चार्टर केम इनटू फोर्स ऑन। ओके, तो एशियान ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है ना, उसी तरह एशियान्स का भी चार्टर है, एशियान का भी चार्टर है। ओके, तो ये कब फोर्स में आया? इसकी एक डेट इस साइड चली गई है, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कम करके आपको दिखाता हूँ। या सॉरी ये हो नहीं पाएगा, तो लेकिन यहाँ पे हम ये डेट लिख देते हैं 14 अगस्त 1941। ओके, नो प्रॉब्लम, 14 अगस्त 1941। ओके, चलें, तो एशियान का चार्टर कब फोर्स में आया? तो एशियान जब बनी तब एशियन का चार्टर नहीं था। चार्टर मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज़ जो एक जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने चार्टर में रखती है। ओके, तो एक तरह का ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ये चार्टर जो है एशियान का, ये फोर्स में कब आया? तो ये फोर्स में आया 15 दिसंबर 2008। 15 दिसंबर 2008 में जो एशियान चार्टर है वो फोर्स में आता है। ओके, 15 दिसंबर 2008। लेकिन अब एक और बात कि ये असल में जब 13 समिट हुई, तब अडॉप्ट किया गया इस चार्टर को। और 13 समिट होती कब है? 13 समिट होती है 2007 में। ओके, 2007 में 13 समिट के दौरान ये अडॉप्ट किया गया। कहाँ पे हुई थी 13 समिट? 13 समिट हुई थी सिंगापुर में। ओके, सिंगापुर में हुई थी। तो लेकिन जब ये फोर्स में आया तो वो 2008 में आया। 15 दिसंबर 2008 को ये फोर्स में आता है। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बाकी डेट्स को देख लें तो यहाँ पे 8 अगस्त 1967 अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यही असल में डेट है किसकी? एशियान की फॉर्मेशन की। 8 अगस्त, इस डेट को ध्यान से सुने आप, 1967 यही डेट है फॉर्मेशन ऑफ एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसी दिन बनाई गई थी 8 अगस्त 1967। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था थाईलैंड में। 5 कंट्रीज थी जिनमें मलेशिया था, इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, थाईलैंड था और फिलीपाइंस था। इन्होंने मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ओके, एक और चीज़, इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो हैं जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट एशियन समिट वाज हेल्ड इन। तो एशियान की पहली समिट कहाँ पे हुई? पहला हमेशा पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। तो जो एशियान की पहली समिट थी, एशियान की पहली समिट होती है बाली, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, जहाँ पे एशियान की पहली समिट होती है। ओके, और ये होती कब है? ये होती है फेब 1976 को। ओके, फरवरी 1976 को बाली, इंडोनेशिया में एशियान की पहली समिट होती है। ओके, और करंट समिट जो है वो कहाँ पे हुई है? करंट समिट हुई है ब्रुनाई में। ओके, ब्रुनाई में करंट समिट हुई है। ओके, सो इसका एक मोटो भी था, या फिर हम कह सकते हैं थीम ज़्यादा सही रहेगा। तो जो करंट समिट हुई एशियान की, उसकी थीम थी वी केयर। आप इसको याद रख लें, मे भी ये पूछ लिया जाए। वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। ओके, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर, ये थीम थी लेटेस्ट जो इस साल में समिट हुई है एशियान की। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियान इज। जो एशियान है उसका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो हैं लिम जॉक हॉय। अब ये ऐसा ही नाम है तो आप इसको किसी तरह भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो ये लिम जॉक हॉय जो हैं ये प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं एशियान के सेक्रेटरीट के। ओके, एशियान का जो सेक्रेटरीट है उसके सेक्रेटरी जनरल जो प्रेजेंट हैं वो लिम जॉक हॉय हैं। और ये कहाँ से हैं? ये इंडोनेशिया से हैं। ये इंडोनेशिया से हैं। ओके, तो अब अगर हम आपको फर्स्ट पूछा जाए कि फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट थे ये भाई साहब, या हेर्टोनो डैरसोनो। ओके, किसी तरह भी आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले जो थे फर्स्ट वाज दिस वन। ओके, तो ये जो थे ये भी इंडोनेशिया से थे। ओके, ओके, पहले भी जो थे वो भी इंडोनेशिया से थे और आज के जो हैं लिम जॉक हॉय ये भी इंडोनेशिया से ही हैं। और एडोरले अजौले की बात करें तो ऑड्रे अजौले की तो ये यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियान इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ।
अब जो सेक्रेटरी जनरल जिसकी हमने अभी अभी बात की, लिम जोक हॉय भाई साहब, तो ये कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है? ये किया जाता है 5 साल के लिए इलेक्ट। ओके, 5 साल के लिए ये इलेक्ट किया जाता है। एंड इसका जो इलेक्ट करने का प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि एशियन समिट जब होती है ना, वो ही इसको इलेक्ट करती है। सारे मेंबर कंट्रीज से सारे मेंबर कंट्रीज आते हैं, जो डेलीगेट्स आते हैं हर मेंबर कंट्री से, वो सारे मिलते हैं और एक सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। एंड ये इलेक्ट किस तरह से होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी पहले जिस कंट्री का नाम पहला लेटर जो होगा उसके हिसाब से इनको इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की जो कंट्रीज़ हैं, सबसे मेरे ख्याल से ब्रुनाई आता है, तो ब्रुनाई का पहला सेक्रेटरी जनरल बना होगा। उसके बाद फिर जो वर्ड वाला जो नया अल्फ़ाबेट आया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट किया गया होगा। ओके, सो और कौन है जो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है? यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी जनरल। ओके, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी जनरल जो है वो 5 साल के लिए वो भी इलेक्ट होता है। एंड उसको इलेक्ट कौन करता है? यूएन जनरल असेंबली। एंड आज के प्रेजेंट कौन है हमारे पास? एंटोनियो ग्यूटेरस। पहले ट्रिग्वी लाए थे। ओके, पहले ट्रिग्वी लाए थे। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज़, 1 साल के लिए किसको इलेक्ट किया जाता है? 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को। ओके, यूएन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है उसको भी 1 साल के लिए ही इलेक्ट किया जाता है। ओके, इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चेयरमैनशिप ऑफ एशियान रोटेट्स। तो एशियान कंट्रीज़ जो हैं इनकी जो समिट्स होती हैं, और हर समिट में क्या होता है, एक कंट्री को चेयरमैन बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि वो चेयरमैन कितने साल के लिए, कितने साल के बाद चेंज होता है। तो हर साल एक नई कंट्री जो है, एशियान के ही एक नई कंट्री चेयर करती है, यानी चेयरमैनशिप होती है हर एक नई कंट्री के साथ। सॉरी, एशियान जो है उसकी समिट्स होती हैं, उनकी चेयरमैनशिप जो होती है वो हर साल चेंज होती है। एंड इसीलिए यहाँ एनुअली जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड हर कंट्री हर साल नई कंट्री चेयरमैन बनाई जाती है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट इंडियन एशियान समिट वाज हेल्ड इन। ओके, तो एक तो जनरल समिट्स होती हैं एशियान की, लेकिन एशियान की इंडिया एशियन समिट्स भी होती हैं। ओके, इंडिया एशियन समिट्स भी होती हैं। एंड ये कब से होना स्टार्ट हुई? ये होना स्टार्ट हुई 2002 से। 2002 से ये इंडिया एशियन समिट स्टार्ट हुई। एंड हमें बताना है कि पहली इंडिया एशियन समिट कब हुई। ओके, तो इंडिया एशियन समिट जो पहली हुई ये हुई 2002 में, और ये हुई कंबोडिया में। ओके, कंबोडिया में फर्स्ट इंडिया एशियन समिट हुई थी। ओके, लेकिन प्रेजेंट की जो ये इंडिया एशियन समिट है वो कब हुई है? वो हुई है अक्टूबर 2021। ओके, अक्टूबर 2021। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये 18th समिट थी, 18th इंडिया एशियन समिट। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एशियन हेरिटेज पार्क्स वेयर एस्टैब्लिश्ड इन। अब जो ये एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक हेरिटेज पार्क्स का नेटवर्क भी एस्टैब्लिश किया है, और हमें बताना है कि ये कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये जो हेरिटेज पार्क्स का नेटवर्क है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1984 को। ओके, 1984 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। और आज इसमें प्रेजेंटली देयर आर 50 हेरिटेज पार्क्स इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ओके, एशियन हेरिटेज पार्क्स जो हैं, देयर आर 50 एशियन हेरिटेज पार्क्स राइट एट द मोमेंट। ओके, एंड इनमें से 8 जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, इनमें से 8 जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एंड टोटल 50 हैं। बनाई कब गई थी? 1984 में। तो इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस नेटवर्क का, इसको बनाने का, एशियन हेरिटेज पार्क्स का, कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए एशियन रीजन में। ओके,
और जो इम्पोर्टेंट या जो हिस्टोरिकल या फिर कल्चरली या फिर नेचुरली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए इसको बनाया गया था 1984 में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एशियन फ्री ट्रेड एरिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच समिट। तो एशियान ग्रुप जो है इन्होंने एक फ्री ट्रेड एरिया भी बनाया हुआ है। तो एक तरह से ये एक आप कह सकते हैं नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक और इनकी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक नेटवर्क है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक इनिशिएटिव है फ्री ट्रेड एरिया का। और ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? ये एस्टैब्लिश किया गया था, यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1992। लेकिन 1992 कब? 1992 फोर्थ समिट ऑफ एशियान, एशियान की फोर्थ समिट हुई थी 1992 में। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सिंगापुर में। ओके, तो वहाँ पे ये फ्री ट्रेड एरिया जो है, ये एक एग्रीमेंट, आप इसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ये एग्रीमेंट भी है कंट्रीज़ के बीच में। ओके, तो ये साइन किया गया था। ओके, एंड लेकिन उस टाइम पे जब ये साइन किया गया तो तब सिर्फ 6 कंट्रीज़ ही थी जो एशियान की मेंबर्स थी। ओके, क्योंकि 1992 तक सिर्फ 6 कंट्रीज़ थी और उसके बाद फिर 1995 में वियतनाम में ज्वाइन किया, फिर लाओस एंड म्यांमार ने 1997 में ज्वाइन किया और कंबोडिया में 1999 में ज्वाइन किया। ओके, सो फ्री ट्रेड एरिया जो है, जो ये एग्रीमेंट है एशियान का, ये सिंगापुर में साइन हुआ। ये फोर्थ समिट हो रही थी उस टाइम पे एशियान की और ये 1992 में साइन किया गया। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम है। देयर आर डैश डैश मिनिस्ट्रल काउंसिल्स इन एशियान। ओके, सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो हैं, इनमें कितनी मिनिस्ट्रल काउंसिल्स हैं? ओके, अब इसको मैं जूम करता हूँ, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, देयर आर डैश डैश मिनिस्ट्रल काउंसिल्स इन एशियान। ओके, अब मैं यहाँ पे आंसर पे जाता हूँ, 2, 4, 6 और 5। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 4। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन कौन सी हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है एशियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। दूसरा हमारे पास है एशियान पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमेटी काउंसिल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमेटी काउंसिल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंड उसके बाद हमारे पास है एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल। हो गए हमारे पास 3। और चौथी हमारे पास है एशियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। ओके, तो 4 हम कह सकते हैं कि काउंसिल्स हैं एशियान में, और जिनके नाम ये हैं एशियान सिक्योरिटी, एशियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, एशियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल एंड एशियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियान प्लस 3 कंप्राइजेज ऑफ, तो ये एक ग्रुप है एशियान प्लस 3। एशियान जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ही 3 और कंट्रीज़ हैं जो मिल के एशियान 3 का ग्रुप बनाती हैं। तो हमें ये बताना है कि ये एशियान 3 का ग्रुप जो है ये ये किस किस को लेके बनता है। क्या ये एशियान और साउथ एशियन कंट्रीज़ को लेके बनता है? क्या ये एशियान और 3 यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके बनता है? या फिर ये एशियान विद चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान को लेके बनता है? या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, एशियान विद चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। ये 3 कंट्री जब एशियान से मिलती हैं तो बनता है एशियान प्लस 3। ओके, सो एक ये ग्रुप है एंड ये बनाया गया था 1997 में। ओके, 1997 में। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। एशियान डेज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो एज आई टोल्ड यू एशियान की एस्टेब्लिशमेंट की डेट क्या है? 8 अगस्त 1967। ओके, एंड इसी दिन एशियान डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे एंड 5 जून को एनवायरनमेंट डे। ओके, आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी, इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी 2021
21 की, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको ये सीरीज़ एमसीक्यू सीरीज़ जो है ये सही लग रही है कि नहीं लग रही है, एंड आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो वीडियो बना रहा होता है उसको और ज़्यादा यू नो मोटिवेशन मिलती है कि ताकि वो और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आए आपके लिए। ओके, सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियान इज करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट हैं, 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से 3 स्टेटमेंट्स हैं। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एशियान के रिगार्डिंग ट्रू है। सो इट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। ओके, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। एशियान जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, 3rd लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में, एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एशिया में है। ओके, सो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन डी है, ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग एशियान। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द मोटो ऑफ एशियान इज, तो एशियान का एक मोटो भी है। ओके, तो ये क्या है? तो एशियान का जो मोटो है वो है ऑप्शन नंबर 1, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ये जो है मोटो है एशियान का। आप एशियान की अगर वेबसाइट को सर्च करेंगे तो एशियान के वेबसाइट के बिल्कुल साथ में लिखा होगा वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। बाकी दो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये यूनेस्को का मोटो है, यूनेस्को का मोटो है ये। ओके, एंड ये तीसरा जो है ये यूएन की टैगलाइन है। यूएन की वेबसाइट आप खोलेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा होगा पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन ए हेल्दी प्लैनेट। ओके, तो ये यूएन का हम कह सकते हैं कि मोटो है या फिर टैगलाइन है, बट इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है इसको आंसर इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि AICHR स्टैंड्स फॉर। ओके, तो ये असल में क्या है? AICHR का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन एशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ओके, एशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये एक कंसल्टेटिव बॉडी है, इट्स ए कंसल्टेटिव बॉडी। ओके, जो डील करती है ह्यूमन राइट्स रिलेटेड मैटर्स से, कि किस तरह से रीजन में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं, इस रिगार्डिंग ये जो कंसल्टेटिव बॉडी है एशियान की ये काम करती है। इसका फुल फॉर्म एशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है। ये बनाई गई थी 2009 में। ओके, सो this was all about today's MCQs which were based on ASEAN, Association of Southeast Asian Nations। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उसके कुछ एक्साइटेड इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। वीडियो कैसा लगा आपको? MCQ सेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड उसके साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विंग से गुणान। गुड बाय, टेक केयर।